आएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी भारी क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, डीआरपी लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, वाचक हैं सब लोग। और ये बीमारी वगैरह खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? उन्हीं लोगों के आदमी आए हैं, देखिए। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक मूर्ति का विवाद चल रहा है, जिस मूर्ति का अनावरण 17 मई को होना है। 17 मई को इस मूर्ति का अनावरण होना है और साथ ही आपको बताएं अभी तक ये मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। 14 मई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को हाईकोर्ट के पास ट्रक में लेकर आया गया, लेकिन कुछ मनुवादी वकीलों के द्वारा कुछ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे थे, उन वकीलों के द्वारा मूर्ति को स्थापित और मूर्ति को जो हाईकोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद साथ ही आपको बताएं वहां के कुछ वकीलों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुन लेते हैं। बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, डीआरपी लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमज़ोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, वाचक हैं सब लोग। और ये बीमारी वगैरह खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? उन्हीं लोगों के आदमी आए हैं, देखिए। आपने सुना जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर एक वकील क्या कह रहा है कि मूर्ति ही नहीं बचेगी, और किस प्रकार की जातिवादी मानसिकता उसकी नजर आ रही है, इससे आप जग जाहिर होते हैं। साथ ही आपको बता दें यही वो पक्ष है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है। कह रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नियम फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और मूर्ति नहीं लगाने दी जाएगी। साथ ही इसी अधिवक्ता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने जहां स्ट्रक्चर बन रहा था, जहां मूर्ति लगनी थी, उस पर जबरदस्ती राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया, तिरंगा लगा दिया। साथ ही आपको बता दें अब इसको लेकर बड़े स्तर पर बहुजन समाज के लोगों ने बड़ी प्लानिंग की है। साथ ही आपको बताएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, ग्वालियर में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भारतीय संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषित वंचित महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा की स्थापना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक आम जन मोड़ पर पहुंच गया है। स्थिति ये हो गई है कि उच्च न्यायालय परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा प्रवेश करने से रोका जा रहा है। यह किसी विरोध नहीं बल्कि यह स्वयं कुछ वकीलों द्वारा किया जा रहा है जो संविधान की शपथ लेकर न्याय की लड़ाई लड़ने का वादा करते हैं। वहीं बाबा साहब की बदौलत उन वकीलों को यह मंच और अधिकार मिला है कि वह न्याय की बात कर सके। आज उन्हीं की प्रतिमा कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने देना यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि सामाजिक और न्याय के करोड़ों वंचितों चेतना को ठुकराना है। 17 मई को उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत द्वारा प्रतिमा का अनावरण प्रस्तावित है। फिर कुछ वकीलों द्वारा यह असहमति किस मानसिकता पर दर्शाती है। साथ ही आपको बता दें उन्होंने लिखा, एमपी गवर्नमेंट से मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा तत्काल उच्च न्यायालय परिसर में सम्मान पूर्व स्थापित की जाए। इस रोक के पीछे जिम्मेदार तत्वों की पहचान कार्रवाई की जाए। बाबा साहब का अपमान अब बर्दाश्त नहीं
किया जाएगा। ये बात आपको बताएं तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है और कहा है कि जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं उन पर शरारती तत्वों पर मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। साथ ही आपको बता दें इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तथागत लाइव के अंजुल बमरौलिया जी ने लिखा, ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत का बड़ा फैसला सामने आया है। उनका कहना है कि चूंकि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्थापित है और वे भारतीय संविधान के निर्माता हैं, इसलिए यदि कुछ अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज करते हुए यह कार्य पूर्ण कर देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें जो चीफ जस्टिस है सुरेश कुमार कैत, उनका कहना है कि जो अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करके इस मूर्ति को स्थापित कर देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें इस पूरा बवाल बड़ा छिड़ा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा से इतनी नफरत क्यों, सवाल ये है। अब कमेंट करें वीडियो को।